हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज राजीव रंजन। इस वीडियो में बिल्डिंग मटेरियल सब्जेक्ट से एसएससी जेई 2018 में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पार्ट वन में ब्रिक्स के सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। ठीक इसी तरह पार्ट वाइज सारे टॉपिक्स को धीरे धीरे कवर करेंगे, जैसे टिम्बर, कंक्रीट, पेंट, मोर्टार। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्चुअल साइज इन ऑफ द स्टैंडर्ड मॉड्यूलर ब्रिक एज पर इंडियन स्टैंडर्ड? तो इसका आंसर होगा ए 190 इंटू 90 इंटू 90 चलिए अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बेस्ड ऑन साइज, ब्रिक्स दो टाइप्स के होते हैं, मॉड्यूलर ब्रिक्स एंड ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल ब्रिक्स। मॉड्यूलर ब्रिक वो ब्रिक होता है जो इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा स्पेसिफाइड होता है। इसका जो साइज होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, स्टैंडर्ड होते हैं। बट इन केस ऑफ ट्रेडिशनल एंड कन्वेंशनल ब्रिक, इसका कोई भी साइज फिक्स नहीं होता है। ये कंट्री में हर स्टेट में वेरी करता है इसका साइज। जैसे लेंथ इसका जो है 20 टू 25 सेंटीमीटर, विड्थ 10 टू 13 सेंटीमीटर इसके रेंज में होता है, हाइट 5 टू 7.5 सेंटीमीटर। तो इसका कोई भी फिक्स या डिफाइंड साइज नहीं होता है। बट इन जनरल जो ज़्यादा साइज यूज होते हैं वो ये दोनों साइज हैं। तो ट्रेडिशनल का जो एक्चुअल साइज होता है 22.4 इंटू 11.4 इंटू 7 सेंटीमीटर एंड नॉमिनल साइज होता है 23 इंटू 11.4 इंटू 7.6 सेंटीमीटर। अब ये मॉड्यूलर ब्रिक का जो साइज होता है, दो साइज होते हैं, एक एक्चुअल साइज होते हैं या स्टैंडर्ड साइज भी इसको बोलते हैं, एंड एक नॉमिनल साइज होते हैं। नॉमिनल साइज में क्या होता है, मोर्टार फिलिंग होता है, उसके साथ जो उसका साइज होता है उसको मेजरमेंट किया जाता है, इसलिए जो है ये 1 सेंटीमीटर अप्रॉक्स इसका साइज बढ़ जाता है। तो अकॉर्डिंग टू आईएएस इंडियन स्टैंडर्ड, एक्चुअल साइज जो ब्रिक्स का होता है 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर होता है, एंड नॉमिनल साइज 20 इंटू 10 इंटू 10 सेंटीमीटर होता है। इसको ध्यान से देख लीजिए, फिर ब्रिक्स के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे साइज से रिलेटेड वो आप इजीली इसे सॉल्व कर पाएंगे। ये ब्रिक्स है, ये फेस को हेडर फेस बोलते हैं एंड इसको स्ट्रेचर फेस बोलते हैं। क्वेश्चन में स्टैंडर्ड मॉड्यूलर ब्रिक्स का साइज पूछा गया था, तो ये स्टैंडर्ड साइज 19 सेंटीमीटर इंटू 9 इंटू 9 है, तो इसका एमएम में चेंज करेंगे तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm होता है, इसलिए 190 इंटू 90 इंटू 90 mm हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर जो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा ये। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हाउ मेनी ब्रिक्स आर रिक्वायर्ड फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक मेसनरी वर्क? इसमें हमें ये बताना है 1 मीटर क्यूब का हम अगर ब्रिक मेसनरी वर्क करते हैं उसमें हमें कितने ब्रिक्स की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, इसका आंसर हम लोग को जनरली पता होता है, इसका आंसर होगा 500। बट इसका कैलकुलेशन कैसे होता है वो हम आगे देखेंगे। यहाँ हम कैलकुलेशन देख सकते हैं, ब्रिक मेसनरी का जो नॉमिनल साइज ऑफ ब्रिक पे लेंगे विथ मोर्टार, क्योंकि हमें मेसनरी वर्क करना है तो उसमें मोर्टार भी रहेगी, इसलिए मोर्टार वाली साइज जो होती है नॉमिनल साइज ऑफ ब्रिक्स हम लेंगे, जो कि साइज होती है 20 इंटू 10 इंटू 10 सेंटीमीटर। इसका पहले वॉल्यूम निकाल लेंगे, वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक का वॉल्यूम ये हो जाएगा, ये सेंटीमीटर में है, इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लिए हैं। अब नंबर ऑफ ब्रिक्स इन 1 मीटर क्यूब, अब 1 मीटर क्यूब में कितना ब्रिक्स होगा, तो 1 से उसके वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक्स, 1 ब्रिक का जो वॉल्यूम है 2 इंटू 10 टू द पावर -3 इससे डिवाइड कर देंगे, तो यही जो है हमारा आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ ब्रिक्स। तो ये नंबर ऑफ ब्रिक्स 500 आ गया, तो आंसर में 500 है तो हम 500 ही करेंगे, टिक करेंगे। बट कैलकुलेशन में हम यहाँ कुछ वेस्टेज भी कंसीडर करते हैं, 5% वेस्टेज हम जनरली कंसीडर करते हैं, तो इसके अनुसार 500 का 5% 50 हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स 550 हम लेते हैं, बट क्वेश्चंस में 500 ही है, इसलिए आंसर 500 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following mineral is responsible for red color in bricks? रेड कलर ब्रिक्स में जो होता है, रेड कलर दिखता है हम लोग का, उसके लिए कौन से मिनरल रिस्पॉन्सिबल है? यहाँ ऑप्शन है आयरन ऑक्साइड, लाइम, सिलिका एंड मैग्नीशिया। तो हमारा आंसर हो जाएगा आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड जो गुड ब्रिक्स होते हैं, एक अच्छे ब्रिक्स में 5 टू 6% होता है। इट हेल्प्स लाइम टू फ्यूज सैंड एंड आल्सो इम्पार्ट रेड कलर्स टू ब्रिक। यहाँ हम देख सकते हैं ये लाइम के साथ फ्यूज करने में भी हेल्प करता है और साथ ही ये रेड कलर प्रोवाइड करता है ब्रिक्स को। अब हम देख लेते हैं कितना कितना परसेंट कौन कौन से मिनरल ब्रिक्स में होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है सिलिका कितना परसेंट होता है, एल्यूमिनिया का कितना परसेंट होता है, इसलिए हम अब इसे देखेंगे। सिलिका का परसेंट 50 टू 60% होता है एक गुड ब्रिक्स में, एल्यूमिनिया का 20 टू 30% होता है, लाइम 4 टू 5% होता है, एंड आयरन ऑक्साइड 5 टू 6% होता है, एंड मैग्नीशियम 1% होता है। इसे आप ध्यान से याद कर लें, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4,
टेम्परिंग इज द प्रोसेस यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ। टेम्परिंग क्या चीज के मैन्युफैक्चर के लिए यूज करते हैं? तो इसका आंसर जो होगा वो ब्रिक्स होगा। अब टेम्परिंग क्या होता है इसे हम जानते हैं। टेम्परिंग इज अ प्रोसेस डन एट टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्ले फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स बनाने के लिए जब हम क्ले का प्रिपरेशन करते हैं, मतलब क्ले जब हम बना रहे होते हैं, उस प्रोसेस में हमें टेम्परिंग का यूज होता है। ड्यू टू टेम्परिंग इट गिव्स हार्डनेस टू ब्रिक्स। ब्रिक्स को हार्डनेस प्रोवाइड करने के लिए हम टेम्परिंग का यूज करते हैं। इट इज डन इन पग मिल फॉर लार्ज स्केल। अगर हम लार्ज स्केल के लिए यूज करते हैं तो पग मिल में यूज किया जाता है। तो आपसे पग मिल से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, उसको हम आगे देखेंगे। तो टेम्परिंग क्या हो गया? टेम्परिंग वो प्रोसेस है जो क्ले तैयार करने के दौरान, ड्यूरिंग क्ले प्रिपरेशन के दौरान हम टेम्परिंग करते हैं टू प्रोवाइड हार्डनेस टू द ब्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 5, which of the following is burnt in the Hoffman kiln during the process of manufacturing? हॉफमैन किल्न में हम क्या चीज बर्न करते हैं? तो हम यहाँ आंसर जो होगा वो ब्रिक्स होगा। ब्रिक्स को बर्न करते हैं। ब्रिक्स का बर्निंग और किस किस चीज में होता है उसे हम देखते हैं। ब्रिक्स आर बर्न इन क्लैम्प्स एंड किल्न। क्लैम्प्स में भी होते हैं, यानी भट्टी जो हम लोग यूज देखते हैं, जो छोटे से या स्मॉल स्केल के लिए जब हम ब्रिक्स बनाते हैं तो वहाँ क्लैम्प से भट्टा में भी ब्रिक्स को बर्न करते हैं। एंड इंडस्ट्रीज वगैरह में जनरली जो लार्ज स्केल के जो होता है उसमें हम किल्न यूज करते हैं। ये जो किल्न होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, इंटरमिटेंट किल्न एंड कंटिन्यूअस किल्न। इसके जो टाइप्स होते हैं, अप ड्रॉट किल्न, डाउन ड्रॉट किल्न, एंड कंटिन्यूअस में होते हैं बुल ट्रेंच किल्न, हॉफमैन किल्न एंड टनल किल्न। तो यहाँ में क्वेश्चन पूछा गया था हॉफमैन किल्न। तो ये जो है ब्रिक्स को बर्न करने के लिए यूज किया जाता है, बर्निंग प्रोसेस में यूज किया जाता है। और ये कंटिन्यूअस किल्न में यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है, कंटिन्यूअस में कंटिन्यूअस प्रोडक्शन ऑफ ब्रिक्स होते रहता है, लगातार प्रोडक्शन होते रहता है, और ये इसका नाम है हॉफमैन किल्न। क्वेश्चन नंबर 6, द डिफेक्ट दैट इज कॉज्ड बाय फॉलिंग ऑफ रेन वाटर ऑन द हॉट सरफेस ऑफ द ब्रिक। ब्रिक के जो हॉट सरफेस होते हैं उस पे रेन वाटर, बारिश का पानी गिरने के जो डिफेक्ट होता है उस डिफेक्ट को क्या कहते हैं? ऑप्शन है ब्लोटिंग, चप्स, क्रैक्स एंड लेमिनेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा चप्स। अब ये क्या होता है? डिफॉर्मेशन ऑफ शेप ऑफ ब्रिक्स caused by rainwater falling on hot surface of brick is called चप्स। तो बारिश के जो पानी होती है उसे गिरने से उसका शेप, ब्रिक्स का शेप डिफॉर्म हो जाता है। इस प्रोसेस को ही हम चप्स प्रोसेस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, which one of the following brick is suitable for the high class brick masonry? हाई क्लास ब्रिक्स मशीनरी के लिए हम कौन सा ब्रिक्स यूज करते हैं? ऑप्शन है बुल नोज ब्रिक्स, जंप ब्रिक्स, मॉड्यूलर ब्रिक्स, अंडरबर्न्ट ब्रिक्स। तो ये सब ब्रिक्स तो ऐसे ही ऑलरेडी खराब ब्रिक्स होते हैं, अंडरबर्न्ट है तो अच्छे ब्रिक्स हैं, तो ये सब तो यूज करेंगे ही नहीं। तो हम जो यूज करते हैं वो होता है मॉड्यूलर ब्रिक्स। हम पहले भी देख चुके हैं, मॉड्यूलर ब्रिक्स ही जो स्टैंडर्ड होता है आईएस के द्वारा स्पेसिफाइड होता है, इसलिए हम हाई क्लास ब्रिक मशीनरी के लिए हम मॉड्यूलर ब्रिक्स यूज करते हैं। Next question, question number 8. Which of the following is the correct reason for soaking in the bricks in water before its use? ब्रिक्स को पानी में हम डुबा के रखते हैं कुछ देर के लिए, फिर हम या उस पर स्प्रे करके ब्रिक्स पे स्प्रे करते हैं, उसके बाद हम ब्रिक्स को यूज करते हैं। ये क्यों करते हैं, इसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट है, उसमें हमें सही स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। फॉर प्रिवेंटिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम मोर्टार बाय ब्रिक्स, फॉर रिड्यूसिंग एयर व्हाइट्स, फॉर रिड्यूसिंग एफ्लोरेसेंस, फॉर क्लीनिंग। इसका जो सही आंसर होगा फॉर प्रिवेंटिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम मोर्टार बाय ब्रिक्स। अब क्या होता है, अगर हम ब्रिक्स को पहले से पानी में सोक नहीं करेंगे तो हमारा जो मटेरियल है, मोर्टार मटेरियल है, उस मटेरियल का जो वाटर है उसे ही एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे हमारा मटेरियल बहुत ज्यादा ड्राई हो जाएगा और हमारा जो वाल बना रहे हैं या ब्रिक मशीनरी कर रहे हैं उसका स्ट्रेंथ वीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफ्रैक्टिव ब्रिक्स आर जनरली यूज टू रेजिस्ट। रिफ्रैक्टिव ब्रिक्स का यूज क्यों करते हैं? ऑप्शन है केमिकल एक्शन, फॉर डैम्पनेस, हाई टेम्परेचर रेजिस्ट करने के लिए, या वेदरिंग एक्शन को रेजिस्ट करने के लिए। तो इसका जो सही आंसर होगा हाई टेम्परेचर। रिफ्रैक्टिव ब्रिक्स हाई टेम्परेचर को रेजिस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। इस ब्रिक्स की ये स्पेशल टाइप्स ऑफ ब्रिक्स होते हैं, इस ब्रिक्स की स्पेशलिटी ही यही है कि हाई टेम्परेचर को रेजिस्ट कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 10, इन द कंपोजिशन ऑफ गुड ब्रिक्स द टोटल कंटेंट ऑफ सिल्ट एंड क्ले बाय वेट शुड नॉट बी लेस देन। तो सिल्ट एंड क्ले का जो बाय वेट होता है वो कितना परसेंट से कम नहीं होना चाहिए? तो इसका जो आंसर होगा वो सही आंसर है 50%। 50% से कम नहीं होना चाहिए। मतलब जो कंटेंट है, हम पहले भी देख चुके हैं, सिल्ट एंड क्ले का जो कंटेंट है मिनिमम 50% तो होना चाहिए, 50% से कम नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द परसेंटेज कंटेंट ऑफ सिलिका इन ए गुड क्वालिटी ब्रिक अर्थ?
ब्रिक्स की में जो कंपोजिशन होते हैं वो हम पहले ही देख चुके हैं। तो सिलिका का जो कंपोजिशन था वो 50 टू 60% था। इसका जो सही आंसर होगा डी, 50 टू 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट अपीयर्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एल्कलीज इन द ब्रिक्स? एल्कलीज के कारण ब्रिक्स में कौन सा डिफेक्ट अपीयर होता है जो हमें दिखने लगता है? ऑप्शन है ब्लोटिंग, ब्लैक कोर, क्रैक्स एंड एफ्लोरेसेंस। तो इसका सही आंसर है एफ्लोरेसेंस। ये एफ्लोरेसेंस क्या होता है? ये होता है स्टेन या दाग या धब्बा होता है, जो दाग टाइप के वो ब्रिक्स पे आ जाता है, एक स्टेन फॉर्म कर जाता है, इसे ये एफ्लोरेसेंस कहते हैं। ये एल्कलीज के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 13, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस पग मिल इज यूज्ड? ये पहले ही बता चुके हैं कि पग मिल कहाँ यूज होता है। तो पग मिल का जो यूज होता है प्रिपरेशन ऑफ क्ले, क्ले बनाने के लिए यूज करते हैं। हम पहले ही देख चुके हैं, जब लार्ज स्केल्स में हमें ब्रिक्स बनाने होते हैं तब जो हम क्ले की तैयारी करते हैं या क्ले जो हम बनाते हैं तो उसे हम पग मिल में बनाते हैं, पग मिल का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीजन टू प्रोवाइड फ्रॉग इन द ब्रिक्स? फ्रॉग जो होता है ब्रिक्स में क्यों प्रोवाइड करते हैं? आपने ब्रिक्स देखा होगा, ब्रिक्स के ऊपर में जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, मैन्युफैक्चरर का नाम लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो वो मैन्युफैक्चरर का नाम लिखा हुआ होता है, बट उसका रीजंस क्या होता है वो प्रोवाइड करने का, उसे ही हम फ्रॉग कहते हैं। तो ऑप्शन है प्रिंट मैन्युफैक्चरर्स नेम, form key joint between brick and mortar, improve thermal insulation, reduce the weight of bricks। इसका सही आंसर है बी, form key joint between brick and mortar। ब्रिक और मोर्टार के बीच में एक ज्वाइंट का काम करता है, इसलिए हम प्रोवाइड करते हैं, ना कि मैन्युफैक्चरर का नाम लिखने के लिए। वो तो ऐसे ही बस वहां रहता है तो वहां लिख दिया जाता है, बट जो मेन रीजन है वो ये ज्वाइंट प्रोवाइड करता है, ब्रिक और मोर्टार के बीच में अच्छा सा बॉन्ड बना के रखता है ताकि ब्रिक्स हिले ना अपने पोजिशन से। क्वेश्चन नंबर 15, which of the following represents the nominal size of a modular brick? यहाँ आपको नॉमिनल साइज पूछ रहा है और एमएम में पूछ रहा है। ठीक है, तो नॉमिनल साइज क्या होता है? जब हम ब्रिक में मोर्टार यूज करते हैं उसके साथ जो काउंट होता है, एक्चुअल प्लस जो मोर्टार यूज किए हैं, तो ये जो साइज होता है नॉमिनल साइज हम पहले ही देख चुके हैं, ये हो जाएगा 200 इंटू 100 इंटू 100 एमएम, क्योंकि एमएम में पूछ रहा है। सेंटीमीटर में 20 इंटू 10 इंटू 10 सेंटीमीटर होता है, उसको एमएम में कन्वर्ट करेंगे तो 200 इंटू 100 इंटू 100 एमएम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड फॉर ए 5 क्यूबिक मीटर ब्रिक वॉल। अब 1 मीटर क्यूब के लिए हमने पहले ही निकाल चुका है, 500 ब्रिक्स लगते हैं, तो 5 मीटर क्यूब के लिए कितने लगेंगे? 5 इंटू 500 दैट इज 2500। इसका जो आंसर हो जाएगा 2500 ब्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द थिकनेस इन सेंटीमीटर ऑफ 1.5 ब्रिक वॉल मेड अप ऑफ स्टैंडर्ड मॉडुलर नॉमिनल ब्रिक? ऑप्शन है 20, 40, 30 एंड 50 सेंटीमीटर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो 30 सेंटीमीटर होगा। अब क्यों होगा वो हम आगे देखते हैं, और साथ ही हम ये समझते हैं कि 1 ब्रिक वॉल, हाफ ब्रिक वॉल, 2 ब्रिक वॉल ये क्या होता है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जनरली एसएससी में पूछा जाता है या कोई भी जेईई एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इसको हम समझते हैं ये होता क्या है। सबसे पहले हम लिप समझते हैं, लिप क्या होता है? ए लिप इज एज थिक एज द विड्थ ऑफ 1 ब्रिक। कहने का मतलब है जो एक ब्रिक्स होते हैं, ब्रिक्स का जो थिकनेस है, अब जैसे नॉमिनल ब्रिक्स को हम कंसीडर करते हैं तो उसका जो थिकनेस होता है 10 सेंटीमीटर होता है। तो लिप जो हो गया, वो लिप का भी जो डायमेंशन होगा, जो भी साइज होगा, वो 10 सेंटीमीटर होगा। बट द ए वॉल इज सेड टू बी 1 ब्रिक थिक इफ इट इज एज वाइड एज द लेंथ ऑफ ए ब्रिक। मतलब 1 ब्रिक वॉल उसको कहेंगे जो एक ब्रिक का जो लेंथ होता है, लेंथ के बराबर विड्थ ऑफ वॉल हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम 1 ब्रिक वॉल कहेंगे। हम आगे एक डायग्राम है, डायग्राम से हम समझते हैं। अब देखिए, ये जो है, ये फिगर है, ये जो फोटो है, इस फोटोज में ये 1 ब्रिक वॉल है एंड ये हाफ ब्रिक वॉल है। ये 1 ब्रिक वॉल इसलिए है क्योंकि इसका जो ये ब्रिक है, ये ब्रिक का थिकनेस तो 10 mm है, बट ये वॉल का जो थिकनेस है वो इसका लेंथ हो जाता है, ब्रिक का लेंथ हो जाता है, यानी ये, और ये लेंथ जो होता है 20 सेंटीमीटर है। तो इसका जो एक वॉल का, ब्रिक वॉल का, 1 ब्रिक वॉल का जो थिकनेस हो जाएगा वो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर यहाँ हाफ ब्रिक वॉल देखते हैं, ये हाफ ब्रिक वॉल में क्या है, इसी ब्रिक का आधा है, या इसी को क्या किया गया है, इसके थिकनेस के अराउंड इसको प्लेस किया जाता है। ठीक है, अब देखिए ये जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स का थिकनेस यहाँ जो है, यही वॉल का यहाँ थिकनेस भी है, क्योंकि यहाँ हम देख सकते हैं ये 10 सेंटीमीटर है, और जो वॉल है वो वॉल भी वो 10 सेंटीमीटर का बना हुआ है। तो यहाँ जो थिकनेस ऑफ ब्रिक्स है हाफ ब्रिक में, वही उसका वो हाफ ब्रिक वॉल का साइज भी हो जाता है। बट यहाँ पे जो इसका लेंथ होता है ब्रिक्स का, वो 1 ब्रिक वॉल का साइज होता है।
यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि जो ब्रिक का थिकनेस है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर 20 सेंटीमीटर होगा फॉर वन ब्रिक वॉल, क्योंकि आपसे ब्रिक वॉल का थिकनेस पूछा है, ना कि ब्रिक्स का पूछा है, ब्रिक्स का थिकनेस नहीं पूछा है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में जो था 1.5 का पूछा था, तो 1 में हो गया 20 सेंटीमीटर एंड हाफ में हो गया 10 सेंटीमीटर, 20 प्लस 10 30 सेंटीमीटर का आपका साइज हो जाएगा। इसी में अगर एक लेयर और यहाँ लगा दिया जाता और यहाँ 2 ब्रिक वॉल बन जाता, तो 20 प्लस 20 इक्वल टू 40 सेंटीमीटर साइज हो जाता। 2 ब्रिक वॉल का जो साइज हो जाएगा फॉर नॉमिनल स्टैंडर्ड ब्रिक के लिए 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, which of the following is the most important characteristic of the alumina in the brick earth? एल्यूमिना का जो होता है क्या स्पेशलिटी है, क्या खासियत है, इसका क्या गुण है? ऑप्शन है मेंटेन प्लास्टिसिटी, इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक टू मैन्युफैक्चर इम्परविएबल ब्रिक्स, रेड्यूस वार्पिंग व्हेन हीटेड। तो एल्यूमिना का क्या करता है, वो प्लास्टिसिटी को मेंटेन करता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेंटेन प्लास्टिसिटी। हम देख सकते हैं जो एल्यूमिना का जो परसेंट होता है 20 to 30% होता है, हम पहले ही देख चुके हैं। एल्यूमिना इम्पार्ट्स प्लास्टिसिटी टू ब्रिक सो इट कैन इजीली मोल्डेड इन द रिक्वायर्ड शेप। कोई भी शेप में जो रिक्वायर्ड शेप में जो इजीली हम मोल्ड कर देते हैं, इसलिए हम एल्यूमिना यूज करते हैं। ये 20 to 30% यूज करते हैं, लेकिन हम इसे ज्यादा एक्सेस में यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक्सेस में यूज करने से क्या होता है, श्रिंकेज एंड वार्पिंग ऑफ ड्यूरिंग ड्राइंग ऑफ ब्रिक्स। जब ब्रिक को ड्राई कर रहे होते हैं तो वहाँ श्रिंकेज और वहाँ वार्पिंग टेढ़ा मेढ़ा होने का ज्यादा चांस होता है एंड मेक्स ब्रिक हार्ड ड्यूरिंग वर्किंग। जब वर्क कर रहे होते हैं तो ब्रिक बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है, इसलिए हम एक्सेस में यूज नहीं कर सकते हैं। इसका एक जो रेंज है, इस रेंज में ही हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द थिकनेस सेंटीमीटर ऑफ ए 2 ब्रिक वॉल मेड अप ऑफ स्टैंडर्ड मॉड्यूलर ब्रिक? यहाँ क्वेश्चन में स्टैंडर्ड मॉड्यूलर ब्रिक है, बट यहाँ सही से नॉमिनल स्टैंडर्ड मॉड्यूलर ब्रिक होना चाहिए था। ठीक है, तो इसका जो साइज मतलब 1 ब्रिक वॉल का 20 हो जाता है, अब 2 ब्रिक वॉल लगा देंगे तो 20 प्लस 20 40 हो जाएगा, इसका 40 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द थिकनेस इन इंचेज ऑफ द वन ब्रिक वॉल मेड अप ऑफ ट्रेडिशनल ब्रिक? अब ट्रेडिशनल ब्रिक का साइज हम देख चुके हैं, जो उसका नॉमिनल साइज होता है 23 इंटू 11.4 इंटू 7.6 था। ठीक है, अब इसका जो लेंथ होता है, लेंथ ब्रिक्स का हो गया 23, जो लेंथ होगा वही वन ब्रिक वॉल का थिकनेस होगा, तो लेंथ 23 है तो 23 सेंटीमीटर ही हो जाएगा इसका आंसर। बट हमें यहाँ इंच में पूछा गया है। ठीक है, तो 1 इंच इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर होता है, तो 23 को 2.54 से डिवाइड कर लेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 9 इंच आ जाएगा। तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा 9 इंच। क्वेश्चन नंबर 21, efflorescence in brick is caused due to, ऑप्शन है एक्सेसिव बर्निंग ऑफ ब्रिक, हाई कंटेंट ऑफ सिल्ट इन ब्रिक क्ले, हाई पोरोसिटी ऑफ द ब्रिक्स, प्रेजेंट ऑफ सोल्यूबल साल्ट इन पेरेंट क्ले। इसमें इसका जो आंसर होगा, efflorescence is caused due to present of soluble salt in parent clay। जो सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं उसके कारण भी स्टेंस हो जाते हैं, ठीक है, ब्रिक्स के ऊपर, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं efflorescence क्या होता है। ड्यू टू soluble salt and alkali, ये दोनों के कारण ही efflorescence आता है ब्रिक्स पे, जो स्टेंस आ जाते हैं, दाग दिखने लग जाते हैं, कुछ अलग तरह के पैच फॉर्म हो जाते हैं, इसे ही हम एफ्लोरेसेंस कहते हैं। तो हमने एसएससी जेईई 2018 में ब्रिक्स के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, 21 क्वेश्चन पूछे गए थे, 21 टोटल 21 क्वेश्चन को हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम मोर्टार या कोई और अदर टॉपिक पे हम वीडियो बनाएंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग बेनिफिट उठा सके। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो की अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहे। टेलीग्राम चैनल पर डेली क्विज एंड मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया जाता है। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।